नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस। उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 के तहत 3 युवाओं को मिली छात्रवृत्ति। सीएम धामी ने युवाओं के सपनों को नई उड़ान बताया। उत्तराखंड के मदरसों को आरटीई के लाभ के लिए लेनी होगी अलग मान्यता, सरकार वहन करेगी फीस। एसआईआर के लिए अब मैदान में उतरेंगे उत्तराखंड में मंडलायुक्त। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की समीक्षा बैठक। उत्तराखंड में हर खिलाड़ी की बनेगी यूनिक आईडी, नए सिरे से बनेगी प्रदेश की खेल नीति। उत्तराखंड कांग्रेस में अनुशासनहीनता पर कार्रवाई, 3 नेताओं को नोटिस और महिला इकाई भंग। उत्तराखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय, 4 जुलाई तक होगी भारी बारिश, 8 जिलों के लिए अलर्ट। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट असर दिखाने लगा है। सुबह से लगातार हो रही भारी बारिश के बीच कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बनने लगी है। इसी बीच नगर निगम व प्रशासन की टीम भी एक्शन मोड में नजर आई है। जलभराव की शिकायतों के बाद नगर आयुक्त व सिटी मजिस्ट्रेट निरीक्षण पर निकले हैं। निरीक्षण के दौरान तिकोनिया चौराहे के पास परिसर के समीप एक बड़े नाले में रुकावट और गाद जमा होने की स्थिति सामने आई। नगर आयुक्त व सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर ही अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों को तत्काल नाले की सफाई के निर्देश दिए। देखिए, आज चूंकि हमारा ये टूरिस्ट सीजन भी एंड हो रहा है और काफ़ी मात्रा में ट्रैफिक भी आज वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। काफ़ी स्कूल्स कल से खुल रहे हैं तो ट्रैफिक ज़्यादा है। आज काफ़ी हेवी रेनफॉल हुआ है तो उसी को देखते हुए कुछ स्थानों पे शिकायत आई है। जैसे तिकोनिया में यहाँ पर एक समाधान के लिए यूं पाइप डाले गए थे। ड्रेसिंग की यहाँ पर समस्या थी जिस वजह से खड़ा हुआ है तो उसको यहाँ पर ठीक कराया गया है। साथ ही कोल्टेक्स पर एक हमारा स्पॉट है जहाँ ट्रेंच लेस हम लोग सीवर लाइन बिछा रहे हैं, वहाँ पर एक शिकायत आई है। हम लोग वहाँ भी विजिट किया है। यहाँ पे यूएसडीए द्वारा कार्य किया जा रहा था और पूर्व में भी निर्देश इसमें दिए गए हैं कि तिकोनिया चौराहे पे खासकर यहाँ पे क्योंकि जल भराव की स्थिति रहती है और जो बेसमेंट वाला एरिया है उसमें पानी भरता है, तो जो बेसमेंट वाला सेंसिटिव इलाका जहाँ पे हमेशा दुकानों में पानी भरता था उसको ह्यूम पाइप्स के जरिए उसमें पानी पास कराया गया। और क्योंकि अभी निर्माण कार्य गतिमान था तो कुछ पानी का लीकेज हुआ है निर्माण वाले एरिया से और उसको अभी तत्काल सही कराने के निर्देश यूएसडीए के अधिकारियों को दिए गए हैं। काशीपुर से है, जहां पर लगातार तीसरे दिन भी झमाझम बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली। हालांकि कई स्थानों पर जलभराव के कारण यातायात और कारोबार प्रभावित हुआ, लेकिन मौसम सुहाना होने से लोगों ने राहत महसूस की है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह देते हुए मौसम संबंधी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है। और अगली खबर टिहरी से है, जहां नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने देवल गांव पहुंचकर दिवंगत केतन लाल के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी है। सांसद ने मौत के मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए सीबीआई से जांच कराने पर जोर दिया। साथ ही पीड़ित परिवार को हरसंभव सहयोग का भरोसा भी दिलाया। आपको बता दें, केतन लाल की 8 जून को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। सांसद को पहले सुरक्षा कारणों से मृतक के परिजनों से मिलने से रोका गया था। अब उन्होंने सीमित लोगों के साथ गांव पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज हम यहाँ देवाल गांव के लिए जा रहे थे और हमें भी हाईजैक किया गया है
और जो उस परिवार को जो हमारी मिलने की जो इच्छा थी, उनके जो पीड़ा सुनने की जो हमारी इच्छा थी, उस पर भी पानी फेरा जा रहा है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और टिहरी का जो शासन प्रशासन है वहाँ पर, चाहे डीएम हो, एसपी हो, इन्होंने जगह जगह बैरियर लगा करके किसी भी आदमी को वहाँ अंदर जाने की परमिशन नहीं हो रही है। आपसे और डीएम साहब से वही मांगे जो हमने रखी थी, उस मांगों पर चर्चा हुई और मैं पूरे प्रशासन से भी उम्मीद करता हूँ कि वो शांति व्यवस्था के रूप में रहे और हमें न्याय चाहिए। बस हमें जैसा मेरे बेटे को तड़प के उन लोगों ने मारा है, वैसे ही मुझे भी न्याय चाहिए। जब मैं देख रहा था तो घटना को लेके बस क्योंकि जानकारी या वीडियो के माध्यम से थी या मैक्सिम जी के जरिए, तो मेरा मन था कि एक बार जाके देखूं तो हालात का पता लगे। और जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि जो हुआ है उसमें आरोपियों को बचाने के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं। कुछ अच्छे अधिकारी जिन्होंने अपना काम किया है, मैं यहाँ के एसएसपी की सराहना करूँगा, यहाँ के जो और अच्छे अधिकारी उनकी सराहना करूँगा। डोईवाला ऋषिकेश मार्ग पर जोलीग्रांट एयरपोर्ट के पास तेज रफ्तार क्रेटा कार ने पहले एक स्विफ्ट कार और टेम्पो ट्रेवलर को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही जोलीग्रांट पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू करते हुए सभी घायलों को उपचार के लिए डोईवाला अस्पताल भिजवाया। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह ओवर स्पीड सामने आई है। बताया जा रहा है कि क्रेटा कार रानी पोखरी क्षेत्र के लोगों की है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। हादसा मुझे अभी सुनाई पड़ा, वैसे तो कंफर्म नहीं। स्पीड में बता रहे हैं क्रेटा गाड़ी का। ये स्पीड में था, ये भैया पीछे थे। ये गाड़ी कहाँ से रगड़ते हुए लाए हैं यहाँ पर, और इस गाड़ी वाले ने हाथ दिया था कि मेरे टायर पंचर होने की रॉड देख लीजिएगा। तो ये केवल करते गाड़ी से उतरे और पीछे से गाड़ी रगड़ती यहाँ पे गाड़ी बच गए, लोग बच गए, चलो लोग बच गए, बस लोग बच गए, बस भरोसे चोट। हल्द्वानी में कथित अवैध निर्माण को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों ने एक मार्बल शोरूम के निर्माण को नियमों के विरुद्ध बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि विरोध करने पर दुकान के कर्मचारियों ने हाथापाई की। ग्रामीणों का कहना है कि विकास प्राधिकरण आम लोगों पर सख्ती दिखाता है, जबकि प्रभावशाली लोगों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं होती। लोगों ने निर्माण की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। हालांकि प्राधिकरण पर लगाए गए आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और विभाग की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। प्रदेश भर में इन दिनों सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां चरम पर चल रही हैं। तैयारियों के बीच बयानबाजी का दौर भी जारी है और बड़े बड़े आयोजन लगातार हो रहे हैं। राज्य में अब तक हर चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही देखने को मिला है। आगामी 2027 की जीत के लिए हर राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगाता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भाजपा सरकार को घेरने के लिए परिवर्तन संकल्प यात्रा से आम जनता के बीच जोड़ने का प्रयास कर रही है, तो वहीं भाजपा भी हर समय चुनावी मूड में रहने वाली इस बार भी प्रचंड जीत का लक्ष्य लेकर चल रही है। साथ ही तीसरे मोर्चे की तरफ देखने वाली बात है तो यूकेटी इस बार खासतौर से पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी अहम भूमिका आम जनता के मुद्दों को लेकर बनाने में जुटी है। सवाल यही है कि हर कोई अपनी प्रचंड जीत का दावा पूरे गर्व से करता नजर आ रहा है। तो जानकारों की माने तो त्रिकोणीय इस बार का चुनावी दंगल बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिर विजन तो करीब 1.5 साल पहले शुरू कर दिया और मैं समझता हूं कि मैं बधाई देना चाहता हूं तमाम अपने पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को कि 1.5 साल पहले जो है चुनाव के बिगुल उत्तराखंड क्रांति दल क्षेत्र में बजा दिया और जिस तरह जनता का समर्थन उत्तराखंड क्रांति दल को मिल रहा है, ये अपने आप में एक शुभ संकेत है इस राज्य के लिए भी और इस दल के लिए। आज जिस तरह से आम जनमानस उत्तराखंड क्रांति दल के साथ लामबंद हो रहा है, उत्तराखंड क्रांति दल के झंडे के नीचे, उस झंडे के नीचे जिस झंडे ने इस राज्य का निर्माण किया उसके नीचे सब लामबंद हो रहे हैं। अरे शुभ संकेत। कहाँ से कौन सा छक्का मार दिया सर, फ्रंट फुट में आगे कौन सा ऐसा तगड़ा धुआंधार बैटिंग कर दी। अरे भैया चुनाव तो 27 में होगा ना, तब पता लगेगा कि फ्रंट फुट में या बैक फुट में या हिट विकेट है। कहाँ है यहाँ पर भैया? 2 ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का राज है 9.5 साल से और उसका मुकाबला केवल कांग्रेस कर रही है।
अब बयान देने के लिए तो बयान सब लोगों को भाई आजादी है बयान देने के लिए, लेकिन मैं समझता हूं कि आप जब चुनाव आएगा तब देखेंगे कि राज्य में असली लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की है, और भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ करने में, उनको सत्ता से हटा करके राज करने के लिए अगर कोई पार्टी सक्षम है तो कांग्रेस पार्टी। किसके चैनल पर फ्रंट फुट पर आ रहा है, कोई फ्रूट नहीं है, कहीं दिखता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी अपने मुकाबले में हम मानते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह कटिबद्ध है। हमने अपनी टीम लगा दी है, हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर और पूरा तंत्र हमारा चुनाव के लिए तैयार हो चुका है। देखिए 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में लगातार ये आवाज़ उठती रही कि भारतीय जनता पार्टी राज्य के बाहर के लोगों को, अन्य राज्य के लोगों को उत्तराखंड में सपोर्ट कर रही है। बड़े ठेकों से लेकर के तमाम बड़े कार्यों में उनकी भूमिका दिखाई दे रही है, चाहे खनन के हों या आबकारी के हों या सड़कों से जुड़े हुए टेंडर। स्थानीय मुद्दों को लेकर के दोनों राष्ट्रीय दल एक दूसरे पर सवाल करने से थोड़ा बचते दिखाई दे। और यूकेडी जो यहाँ का क्षेत्रीय दल है, यूकेडी पिछले कुछ समय से स्थानीय मुद्दों को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है और एग्रेसिव भी दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की सियासत में बड़ा बदलाव साफ दिख रहा है। अब तक भाजपा कांग्रेस की सीधी टक्कर वाले प्रदेश में इस बार यूकेडी स्थानीयता के मुद्दे पर आक्रामक है। बाहरी लोगों की हुड़दंग और कानून व्यवस्था से जुड़ी घटनाओं ने क्षेत्रीय भावनाओं को हवा दी है। यूकेडी इससे मिशन 2027 के लिए सबसे बड़ा हथियार बना रही है। राज्य गठन का श्रेय लेने वाली पार्टी खुद को फिर से उत्तराखंड की असली आवाज बता रही है। हालांकि भाजपा हिंदुत्व और विकास के दम पर हैट्रिक का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी वापसी को लेकर आश्वस्त है। लेकिन जमीनी माहौल बता रहा है कि इस बार मुलाकात त्रिकोणीय हो सकती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर यूकेडी ने स्थानीयता का यह मुद्दा अंत तक संभाले रखा तो चुनावी समीकरण पूरी तरीके से बदल सकते हैं। लेकिन फिलहाल सभी दल अपनी रणनीति को उधार देने में जुटे हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां रानी पोखरी में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक ने वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान के तहत विशेष शिविर आयोजित किया है। शिविर में उपभोक्ताओं को बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल बैंकिंग, बीमा, पेंशन और केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है। आपको बता दें, अधिकारियों ने अटल पेंशन योजना और सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना से अधिक लोगों से जुड़ने का आह्वान करते हुए वित्तीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर जोर दिया है। ये हमारे पहले तो सभी को नमस्कार। और ये जो हमारा अभी आज का कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम है BFS के एक प्रोग्राम है 1 महीने का, 15 जून से 15 जुलाई तक का, जो सैचुरेशन प्रोग्राम है। जैसे सोशल सिक्योरिटीज़ होते हैं हमारे PMJDY, PMSBY, APY, PMJDY, ये सारे अकाउंट्स का जो है सैचुरेशन एक तो है करना, दूसरा सारे लोगों को पहुँचाना। ये उस तहत में एक बढ़िया सा एक आयोजन हुई है। और इसमें RD साहब जो हमारे इसका मुख्य फोकस वित्तीय समावेशन था कि जन जन तक हम, जैसे भारत सरकार की योजनाएं चल रहा है, उनको घर घर तक पहुंचाएं, लोगों को उसकी सुविधाएं, जो भी आपकी हमारी स्कीमें चलती हैं बैंक के द्वारा, सरकार से जो एनरोल होती हैं, उसको हम घर घर तक लेके जाना चाहते हैं। तो इस संदर्भ में हमारे आज अध्यक्ष महोदय श्री हरिहर पटनायक जी, क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय श्री दीपक शर्मा जी और अन्य हमारे अतिथिगण वरिष्ठ साथी मौजूद थे। धन्यवाद आप सबका, मीडिया बंधुओं का। वास्तव में ये बहुत अच्छी महत्वपूर्ण गोष्ठी है और जिसमें हमारे RBI बैंक से जो हैं उनके जो मुख्य प्रबंधक यहाँ पर पहुँचे हैं और हमारे जो ग्रामीण बैंक है UGB, उसके भी पूरी स्टाफ और पूरे उनके मैनेजर, जनरल मैनेजर और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सब यहाँ पर पहुँचे। और ये वास्तव में लोगों को एक जागरूकता देना कि भारत सरकार की क्या क्या योजनाएं बैंकों के द्वारा दी जा रही हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा सरकारी अस्पताल में तैनात 7 डॉक्टरों को अचानक स्थानांतरित कर दिए जाने पर सियासत शुरू हो गई। विपक्ष ने जहां सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए दावा किया मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह राणा ने कहा कि यहां अस्पताल में पहले ही डॉक्टरों की कमी थी और अब एक साथ 7 डॉक्टरों का तबादला होने के बाद मरीजों की मुश्किलें और अधिक बढ़ जाएंगी। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र पहुंचकर स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करते रहे स्थानीय लोग परेशान होंगे। वहीं यूकेडी राज्य निर्माण सेनानी प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष शिवशंकर भाटिया ने भी डॉक्टरों के तबादले के फैसले की आलोचना की।
डॉक्टरों का ट्रांसफर हुआ, ये तो कतई भी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। इस समय जो है ये जो काल चल रहा है, गर्मी और बरसात दोनों मद्देनजर हैं, तो इसमें बीमारियां ज्यादा होती हैं। इस समय तो डॉक्टरों को एक्स्ट्रा यहाँ पर बुला करके जो है यहाँ पर इलाज होना चाहिए था। ये जो है वीआईपी एरिया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है गृह क्षेत्र है ये, तो इस क्षेत्र में तो जो है कोई ऐसी कमियां होनी नहीं चाहिए, डॉक्टरों की कमियां नहीं होनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं जो है यहाँ पर बहाल होनी चाहिए। तो बड़ी दिक्कत है। मैं कहना चाहूँगा कि एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है और 2 बार वो विधायक रह चुके हैं, और आज माननीय मुख्यमंत्री खटीमा शहर से हैं। खटीमा शहर का ये हाल है तो बाकी प्रदेश का क्या आप जानते हैं, सब स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या हाल है यहाँ पर। जबकि डॉक्टर मानिक के अनुसार मैंने कई बार विधानसभा में मामला उठाया। नागरिक चिकित्सालय जो है बॉर्डर एरिया खटीमा का है, यहाँ दूरस्थ इलाके से मरीज आता है। यहाँ पहले से 15-16 डॉक्टर पहले से कम थे, 13 डॉक्टर वर्तमान में काम कर रहे हैं। उसमें भी अब सुनने में आया है कि 7 डॉक्टर लोगों का जो है ट्रांसफ़र किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि पहले डॉक्टर लोगों की तैनाती हो जाए, बाद में ट्रांसफ़र हो, तब तक इनके ट्रांसफ़र रोके जाए। और यहाँ पे जो मरीज आते हैं डॉक्टरों की कमी होने की वजह से उन्हें रेफर बाहर कर दिया जाता है। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार में वायरल ऑडियो को लेकर उठे विवाद के बाद पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। मामला दलित समाज पर कथित अभद्र टिप्पणी से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि जिसके चलते पिछले कई दिनों से विरोध और नाराजगी का माहौल बना हुआ था। सांतर शाह में आयोजित दलित समाज की बैठक के दौरान कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने मंच से समाज के लोगों से माफी मांगते हुए विवाद को समाप्त करने की अपील की। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। बैठक में उत्तराखंड सरकार के दर्जाधारी मंत्री देशराज कर्णवाल भी शामिल हुए। इससे पहले संत रविदास घाट पर हुई पंचायत में दलित समाज के लोगों ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग उठाई थी। मानसून सीजन के चलते हर वर्ष राफ्टिंग के शौकीनों की सुरक्षा के दृष्टिगत बंद की जाती है गंगा में रिवर राफ्टिंग। पहाड़ों में हो रही बरसात से गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते ऋषिकेश से शिवपुरी के बीच हो रही गंगा में राफ्टिंग का रोमांच और गंगा की लहरों में अटखेलियों को आज से बंद कर दिया गया है। अब सैलानी सितंबर के महीने में राफ्टिंग के रोमांच का आनंद ले सकेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही मीडिया और सोशल मीडिया पर नेताओं की दावेदारी संबंधी खबरों पर भाजपा राज्य से लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने भी आपत्ति जताई है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं को टिकट दावेदारी को लेकर सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि दावेदारी केवल निर्धारित समय, मंच और प्रक्रिया से ही पेश की जाए। भट्ट ने स्पष्ट किया कि भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी है और हर कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए तय समय और मंच का ही प्रयोग होना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रचार व दावेदारी करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ता संगठन की मर्यादा और अनुशासन को सर्वोच्च रखें। व्यक्तिगत प्रचार नहीं बल्कि संगठन को मजबूत करना प्राथमिकता होनी चाहिए। टिकट की दावेदारी की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ही सबको अपनाना है। आज के सोशल मीडिया के युग में हर व्यक्ति अपनी दावेदारी सोशल मीडिया के माध्यम से करेगा, तो पार्टी में और हिंसा की दायरे में उसको हम लोग ले रहे हैं। इसलिए मैंने कल इस बात का ईश्वर रूप से विज्ञप्ति जारी करके बयान जारी किया है, और जिनको भी दावेदारी व्यक्त करनी है वो जिलाध्यक्षों बारे में जिलाध्यक्षों के सामने प्रस्तुत करें। प्रदेश की जो हमारी टीम है, अध्यक्ष है, महामंत्री, हमारे बात को रखें। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से कोई व्यक्ति दावेदारी व्यक्त नहीं करेगा, ना सोशल मीडिया में कोई अपने आप को दावेदार बताएगा। अगली खबर ऋषिकेश से, जहां लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में बुधवार को हुई बारिश से मौसम पूरी तरह से सुहावना हो गया। पिछले कई दिनों से उस उमस भरी गर्मी, तेज धूप से परेशान लोगों को मानसून की पहली अच्छी बारिश ने बड़ी राहत दी है। बारिश शुरू होते ही शहर
और शहर की सड़कों पर ठंडी हवाएं चलने लगीं और तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। मौसम में आए बदलाव से लोगों के चेहरे खिल उठे। बाजारों, घाटों और सार्वजनिक स्थानों पर भी मौसम का आनंद लेते हुए लोग नजर आए। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का